क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन सिर्फ हमारी पीढ़ी तक सीमित नहीं है? हमारे हर कदम, हर सफलता और हर आशीर्वाद के पीछे उन आत्माओं का हाथ है जिन्होंने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और हमारी जड़ों को सींचा। साल में एक बार ऐसा समय आता है जब कहा जाता है कि ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं। इस काल में हम उनके आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर इस अवधि में हम भूल कर दें, लापरवाह हो जाए, तो इसका दोष भी पूरे वंश पर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस समय को पितरों की स्मृति और श्रद्धांजलि के लिए समर्पित किया गया है। यही है पितृपक्ष का महत्व, जहां आस्था, कृतज्ञता और भय तीनों एक साथ महसूस होते हैं। और हां, इस दिव्य ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए। श्रद्धांजलि पितरों को। पितृपक्ष हिंदू धर्म की उन विशिष्ट अवधियों में से एक है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह कुल 16 दिनों की एक पवित्र अवधि होती है जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज, जिन्हें हम पितर कहते हैं, धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। यही कारण है कि इस समय परिवारजन पवित्र नदियों के तट पर या घर में विधिवत तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि पितरों की आत्माएं तृप्त हों और आशीर्वाद दें। महाभारत और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने से वे प्रसन्न होते हैं और बदले में अपने वंश को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किंतु इसका महत्व केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। वास्तव में यह परंपरा हमें कृतज्ञता और स्मरण का भाव सिखाती है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष हर वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व हमारे पितरों की विरासत से ही जुड़ा हुआ है। इस प्रकार पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर है जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उनका आशीर्वाद ही हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। साल 2025 में यह पावन काल 7 सितंबर से आरंभ होकर 21 सितंबर तक चलेगा। यह 16 दिन केवल कैलेंडर की साधारण तिथियां नहीं हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धा अर्पित करने का एक विशेष अवसर है। इन 16 दिनों में हर दिन की अपनी अलग महत्ता होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस पंचांग तिथि, जैसे द्वितीया, दशमी या अमावस्या पर किसी व्यक्ति का देहांत हुआ हो, उसी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख जैसे 16 जनवरी, 10 मार्च नहीं होती, बल्कि चंद्रमास की तिथि होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की मृत्यु 16 जनवरी को हुई थी और उस दिन पंचांग में कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, तो हर साल पितृपक्ष के दौरान जब कृष्ण द्वादशी की तिथि आएगी, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाएगा। मान्यता है कि उस दिन आत्मा विशेष रूप से पृथ्वी पर अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा करती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान परिवारजन पवित्र नदियों के किनारे, सरोवरों या घर पर विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश सही तिथि का पता न हो या पूरा श्राद्ध पक्ष करने में असमर्थता हो, तो अंतिम दिन यानी अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया तर्पण और दान सभी पितरों तक पहुंचता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात हो या न हो। इसलिए इस दिन घर घर में पिंडदान, तर्पण और दान का विशेष आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद पूरे वंश को मिलता है। इस प्रकार पितृपक्ष की 16 दिन की यह अवधि
केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें स्मरण कराती है कि हमारे जीवन की शक्ति और समृद्धि का आधार हमारे पितरों का आशीर्वाद ही है। उनका स्मरण और तर्पण करना हमारी परंपरा की सच्ची धरोहर है। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने परिवार में श्राद्ध या तर्पण होते हुए देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कार्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के माध्यम है। इस काल में सबसे पहले किया जाता है तर्पण, जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल में तिल मिलाकर मंत्रोच्चार के साथ पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। यह जल अर्पण प्रतीक है उस अमृतधारा का जिससे आत्माएं तृप्त होती हैं और वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। तर्पण के बाद आता है पिंडदान, जिसमें चावल, जौ और तिल से बने पिंड पितरों को अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि यह पिंड पितरों का आहार है और इससे उनकी आत्माएं संतुष्ट होकर मुक्त होती हैं। श्राद्ध की यह विधि केवल पितरों को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि वंश में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी मानी जाती है। इसके साथ ही पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों या जरूरतमंद गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल और धन का दान करना सर्वोच्च पुण्यकारी कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जो भोजन और वस्त्र हम किसी भूखे या साधु को अर्पित करते हैं, वह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए इस समय दान करना केवल दया का कार्य नहीं, बल्कि पितरों की सेवा और संतोष का साधन है। इन सब कार्यों में एक और महत्वपूर्ण परंपरा है तुलसी का प्रयोग। पितृपक्ष में तुलसी को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। भोजन या जल में तुलसी डालकर अर्पित करने से वह और भी पवित्र हो जाता है और पितरों तक सीधा पहुंचता है। यही कारण है कि आज भी घर घर में श्राद्ध के समय तुलसी पत्ती का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और दान की यह त्रिवेणी केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और प्रेम का वह सेतु है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है और यह एहसास कराता है कि उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप भी मानते हैं कि दान करने से आत्मा तृप्त होती है, तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसके महत्व को जान सकें। पितृपक्ष को शास्त्रों में संयम और श्रद्धा का काल माना गया है। यह समय हमारे पितरों की आत्माओं को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। इसलिए इसमें कुछ नियम और वर्जनाएं भी बताई गई हैं। सबसे पहला नियम यह है कि इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना या किसी भी तरह के मंगलाचरण का आयोजन नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि पितृपक्ष को आत्माओं के स्मरण और शांति के लिए समर्पित किया गया है और इस समय भौतिक उत्सव या नई शुरुआत को अशुभ माना जाता है। इसी तरह पितृपक्ष के दौरान यात्रा करने या नया सामान और संपत्ति खरीदने से भी परहेज करने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से वह वस्तु या कार्य दीर्घ काल तक टिकाऊ नहीं रहता और पितरों का आशीर्वाद भी अधूरा रह जाता है। यह समय लोभ और लालच छोड़कर दान और संयम का पालन करने का है। भोजन में भी विशेष सावधानियां रखी जाती हैं। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन इस अवधि में वर्जित है, क्योंकि यह अशुद्धता और असंयम का प्रतीक माना जाता है। इसके स्थान पर सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, तिल, चावल और फल का सेवन करने की परंपरा है। यह पवित्रता का भाव जगाता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृपक्ष में अपमान, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में किए गए छोटे से छोटे पाप का भी कई गुना प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए परिवार में शांति बनाए रखना, दूसरों का सम्मान करना और मन को शांत रखना पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पितृपक्ष में क्या न करें, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना चाहिए। संयम, श्रद्धा और शांति के साथ बीते ये 16 दिन न केवल पितरों की आत्माओं को तृप्त करते हैं, बल्कि पूरे परिवार और वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। क्या आप इन परंपराओं को मानते हैं
या विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं? कमेंट में लिखिए, परंपरा या विज्ञान। पितृपक्ष की शुरुआत का रहस्य अपने आप में बेहद रोचक और भावनात्मक है। पितृपक्ष की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत और गरुड़ पुराण में मिलता है। महाभारत के दानी वीर कर्ण की कथा से इसका सबसे लोकप्रिय आधार जुड़ा है। जब कर्ण युद्ध में वीरगति को प्राप्त होकर स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें वहां सोना चांदी और रत्नों की कोई कमी नहीं मिली, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। तब कर्ण ने प्रार्थना की और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया गया ताकि वे अन्न और जल का दान कर सकें। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाए, जिसमें वंशज अपने पितरों के लिए अन्न, जल और तर्पण अर्पित करते हैं। गरुड़ पुराण में भी इसका विस्तार मिलता है, जहां कहा गया है कि इस काल में किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और तृप्त होकर ही कुल को समृद्धि और संतान को दीर्घायु प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर मनुष्य 3 आरणों के साथ जन्म लेता है, देवरण, आर्षिरण और पितृआरण, जिनमें से पितृआरण चुकाने का माध्यम यही श्राद्ध और तर्पण है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह समय विशेष माना गया है, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक सूर्य विशेष नक्षत्र मंडल में आता है और मान्यता है कि इस अवधि में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पूर्वज धरती पर अपने वंशजों के तर्पण की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष की शुरुआत केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे कृतज्ञता भाव, आध्यात्मिक परंपरा और जीवन की निरंतरता को जोड़ने वाला एक गहरा सांस्कृतिक संदेश है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पितृपक्ष के दिन केवल अनुष्ठानिक कर्मकांड का समय नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है कृतज्ञता व्यक्त करने का, पूर्वजों की स्मृति में झुकने का और उनके आशीर्वाद को पूरे परिवार के लिए आमंत्रित करने का। पितृपक्ष कुल 16 दिनों का होता है और हर तिथि किसी न किसी संबंधी या रिश्ते को समर्पित मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अगर जिस तिथि पर परिवार का कोई सदस्य दिवंगत हुआ है, उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। लेकिन यदि सही तिथि ज्ञात न हो तो अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करना सर्वोत्तम माना गया है। प्रतिपदा और द्वितीया, पहले 2 दिन। इन दिनों उन आत्माओं का श्राद्ध होता है जिनका असामान्य मृत्यु, दुर्घटना, अकाल मृत्यु आदि हुई हो। यह उनके लिए मोक्षदायी माना गया है। तृतीया से सप्तमी, 3 से 7 दिन। इन दिनों भाई बहन, रिश्तेदार, अविवाहित और अल्पायु में जाने वालों का श्राद्ध किया जाता है। अष्टमी और नवमी, 8 से 9 दिन। यह विशेष रूप से माताओं और महिलाओं के लिए समर्पित दिन माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन श्राद्ध करने से मातृपक्ष से आशीर्वाद मिलता है। दशमी से द्वादशी, 10 से 12 दिन। इन दिनों पितरों के साथ साथ गुरुओं, आचार्यों और संतों का श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी और चतुर्दशी, 13 से 14 दिन। इन दिनों उन वीरगति को प्राप्त व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जो युद्ध, दुर्घटना या अकाल मृत्यु का शिकार हुए हों। अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से माना जाता है कि जिनका श्राद्ध तिथि पर नहीं हो पाया या जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, उन सब पितरों को तृप्ति मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। इस तरह दिनवार श्राद्ध करने से हर रिश्ते और हर आत्मा को उसकी तिथि के अनुसार श्रद्धांजलि दी जाती है और वंशजों को उनके आशीर्वाद का लाभ मिलता है। कौवे को सबसे पहले प्रसाद क्यों दिया जाता है? हिंदू परंपरा में कौवा पितरों का दूत, मैसेंजर माना जाता है। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में इसका उल्लेख है कि जब श्राद्ध का भोजन तैयार होता है तो सबसे पहले उसका अंश कौवे को अर्पित किया जाता है। कथा के अनुसार यमराज के दूत कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और पितरों तक श्राद्ध का अन्न पहुंचाते हैं।
माना जाता है कि जब कौवा आकर प्रसाद खाता है तो यह संकेत है कि पितरों ने प्रसन्न होकर अर्पण स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। जब भगवान राम ने पितरों के लिए पिंडदान किया तो उन्होंने प्रसाद का पहला अंश कौवे को दिया। तब से यह परंपरा बन गई। कौवा चेतना और पूर्वजों के जगत का प्रतीक भी माना जाता है। उसकी आवाज को संदेशवाहक कहा जाता है। इसीलिए आज भी गांव कस्बों में जब कौवा घर के आंगन में बैठता है तो लोग कहते हैं, मेहमान आएंगे या पितरों का संदेश आया है। क्या आपने कभी अपने घर में पितृपक्ष के समय कौवे को प्रसाद खाते देखा है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर पितृपक्ष को केवल धार्मिक या पौराणिक दृष्टि से ही न देखें और आधुनिक नजरिए से समझें तो यह परंपरा एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व रखती है। विज्ञान के अनुसार यह काल मानसून के बाद आता है, जब धरती पर हरियाली लौट आती है और नई फसलें तैयार होने लगती हैं। किसान की जिंदगी का यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि खेतों में मेहनत के बाद अन्न दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना एक सामाजिक अवसर बन जाता है, मानो हम यह स्वीकार कर रहे हों कि यह अन्न, यह जीवन और यह समृद्धि केवल हमारे श्रम का ही नहीं, बल्कि पीढ़ियों से मिली विरासत और उनके आशीर्वाद का परिणाम है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो पितृपक्ष परिवार की कंटिन्यूटी और रूट से जुड़ाव का प्रतीक है। जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनके नाम पर तर्पण या दान करते हैं तो यह हमारे भीतर कृतज्ञता की भावना को मजबूत करता है। यह परंपरा हमें यह एहसास कराती है कि जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं है, बल्कि हम का हिस्सा है, जहां वर्तमान पीढ़ी अतीत और भविष्य को जोड़ती है। यही कारण है कि पितृपक्ष सिर्फ आत्माओं के तर्पण का काल नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली उस डोर का प्रतीक है जो परिवार को स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। अगर आपको भी लगता है कि परंपरा और विज्ञान मिलकर जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं तो कमेंट में लिखिए, धर्म और विज्ञान का संगम। पितृपक्ष हमें यह एहसास कराता है कि हमारी जड़ें केवल इस धरती की मिट्टी में नहीं हैं, बल्कि उन आत्माओं से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए और हमारे जीवन की नींव रखी। हमारे पूर्वज केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा है। विज्ञान इस परंपरा को हमारी संस्कृति और सामाजिक निरंतरता कहता है, जबकि धर्म इसे हमारा कर्तव्य मानता है। जब दोनों दृष्टियां मिलती हैं तो हमें यही सीख मिलती है कि कृतज्ञता ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो आइए इस पितृपक्ष में हम सब अपने पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और अब आपकी बारी। अगर आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, श्रद्धांजलि पितरों को। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शरद नवरात्रि और शक्ति की उपासना के रहस्यों पर, जो आपको ऊर्जा और भक्ति से भर देंगे।